आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और अलग हटकर केस लेकर आया हूँ। इस गाय को देखिए आप, न ये पूरी तरह से बैठी हुई है, न पूरी तरह से ये खड़ी है। तो ये कौन सी पोजीशन है, कैसा केस है, कौन सी ट्रीटमेंट इसमें दी जाएगी, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। ये देखिए आप, इसके गले की जहाँ पर हम गाय भैंस में रस्सी बांध कर रखते हैं, ये वो वाली साइट है। ये देखिए आप, चमड़ी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई है, नीचे चली गई है, और पूरा आप इसमें एक रिंग बना हुआ देख रहे हैं गले में, क्योंकि रस्सी इतनी ज़्यादा टाइट हो गई थी। ये देखिए पूरा आपको गोल रिंग की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, और ये जो स्ट्रक्चर है ये है रस्सी का। यानी कि इसके गले में रस्सी इतनी ज़्यादा टाइट हो गई थी कि चमड़ी भी अंदर की ओर चली गई, और गले में भी आपको हल्की सी यहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिली है। ये पेनफुल स्वेलिंग है जो कि इस गाय के गले में रस्सी टाइट होने की वजह से हुई है। पूरी हिस्ट्री मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। रात के समय ओनर ने गाय को अच्छी तरह से बांधा, लेकिन रात में लगभग 3-4 बजे के आसपास 3-4 बजे के आसपास इसमें ये वाली प्रॉब्लम हुई। रस्सी इतनी ज़्यादा टाइट हो गई गाय के गले में, इससे क्या हुआ कि इसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम आई, और साथ ही साथ यहाँ पे जुगलर वेन होती है, तो जुगलर वेन भी काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गई। टाइट होने की वजह से सांस लेने में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, और लगभग ये जो गाय है ये 2-2.5 घंटे तक इसी पोर्शन में रही। जब इसके गले में इस तरह की कंडीशन थी, घुटन थी, तो ये इसने हिलने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन ये खड़ी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इसको चोटें भी आई, और टांगों के ऊपर, हाइंड लिम्ब में, फोर लिम्ब में, इसको पूंछ के आसपास भी इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो दर्द वाली स्वेलिंग आई है, जख्म पड़े हैं। तो उसका तो ट्रीटमेंट हम करेंगे, और साथ ही साथ ये जो गाय है ये शॉक की कंडीशन में चली गई थी। जी हाँ गाइस, ये जो केस है ये केस है शॉक लगना, यानी कि जिसे हम आघात भी कहते हैं, क्योंकि रस्सी टाइट थी। टाइट होने की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम आई, ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो गया, हार्ट रेट धीमी हो गई, जिस वजह से ये जो गाय है ये एक ही पोजीशन में हो गई थी। जब सुबह के टाइम ओनर ने इसको देखा तो फिर इन्होंने तुरंत से इसकी रस्सी काटी, इसको खड़ा करने की कोशिश की, इसको पानी पिलाने की कोशिश की, इसको घास डालने की कोशिश की, इसको मालिश की, लेकिन कोई भी रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये एकदम शॉक में चली गई थी। और शॉक में जब पशु जाता है तो वो अपनी पूरी शुद्ध बुद्ध खो देता है, और ऐसी कंडीशन जब होती है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, ये पूरा विवरण मैं आपको दूंगा। तो शॉक की जो कंडीशन होती है ये बहुत सारी कंडीशन में हो सकती है, ठीक है। पशु में डिहाइड्रेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा पशु में हेमोरेज हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा जब पशु में डर हो जाता है, उस वजह से भी पशु में शॉक की कंडीशन हो जाती है। और ये भी शॉक की कंडीशन थी, क्योंकि इसमें जो पशु है वो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट रेट कम हो गया, और उसके बाद 2-2.5 घंटे तक जब पशु एक ही पोजीशन में एक ही तरह से रहा तो उस कंडीशन में फिर पशु शॉक में चला गया। और उसके अलावा ये जो है काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में डर भी गई थी, जिस वजह से ये शॉक में चली गई, और इसकी वजह ये जो गाय है ये कोई भी मूवमेंट सही तरह से नहीं कर पा रही थी, और अभी इसको चोट भी आई है, पेन है, दर्द है, स्वेलिंग है। तो इस कंडीशन में फिर इसमें ट्रीटमेंट किया जाएगा, और अभी ये खड़ी होने में भी प्रॉब्लम कर रही है। तो ऐसी कंडीशन जब फील्ड में हमें देखने को मिलती है तो ये पूरी तरह से केस है शॉक का। तो शॉक की कंडीशन का जो ट्रीटमेंट रहेगा वो भी यहाँ पे हमें करना होगा। शॉक वाली कंडीशन जब भी हमें एनिमल में देखने को मिलती है तो तुरंत से अगर हो सके तो ओनर से हिस्ट्री ले लें। अगर एनिमल प्रेग्नेंट है तो आप आइसोफ्लड दे सकते हैं। अगर प्रेग्नेंट नहीं है, जैसे ये गाय प्रेग्नेंट नहीं थी, तो इसको तुरंत से डेक्सामेथाजोन, या शॉक की कंडीशन में पशु है तो आप उसे डेक्सामेथाजोन 10 ml इंट्रावेनस रूट से दे दीजिए, ठीक है। शॉक वाली कंडीशन में जो डेक्सा का रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है, तो डेक्सामेथाजोन 10 ml इंट्रावेनस रूट से। उसके बाद डेक्स्ट्रोज सलाइन जो आता है उसकी आप 3 से 4 बॉटल आईवी रूट से दे दीजिए। इससे क्या होता है कि जो पशु शॉक की कंडीशन में चला जाता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है, तो उस कंडीशन में फ्लूइड थेरेपी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, और फ्लूइड थेरेपी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है शॉक की कंडीशन में। तो तुरंत से आपको ये काम करना है। इससे क्या होता है कि जो पशु मरने की कगार पर होता है उसको कुछ हद तक आप कंट्रोल में ला सकते हैं, उसको यहाँ से ठीक किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर भी इसको जख्म वगैरह हुए हैं वहाँ पर
आप हल्दी तेल भी लगा सकते हैं या फिर जो विटाडिन का सॉल्यूशन आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हमने हल्दी तेल लगाया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं और जो कंडीशंस है, लगभग 3 दिन तक इसका हमें इलाज करना है। 3 to 5 डेज़ तक लगभग इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसके बाद ये जो गाय है ये ठीक हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, अच्छी तरह से चारा खाने लगेगी। अभी फ़िलहाल ये शॉक की कंडीशन में है तो इसको रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे इसको जख्म भी पड़े हैं तो यहाँ पर हम एंटीबायोटिक लाइक जो डाइक्रिस्टासिन आता है 2.5 ग्राम का, वो लगातार 3 दिनों तक इस्तेमाल में लाएंगे। DCR स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन 2.5 ग्राम पर डे लगातार 3 डेज़ तक। उसके बाद यहाँ पर इसको चोटें आई है, बहुत ज़्यादा पेन में है गाय, तो मेलॉक्सिकैम का इंजेक्शन भी यहाँ पर यूज़ में लाया जाएगा। तो मेलॉक्सिकैम 15 ml पर डे लगातार 3 दिनों तक दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने यूज़ में लाया है ट्राइबीवैट एम इंजेक्शन आता है, उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है 10 ml पर डे लगातार 3 दिनों तक इंट्रामस्कुलर रूट से उसको हमने यहाँ पे दिया। उसके साथ ही कैलबीडी के नाम से भी इंजेक्शन आता है, कैल्शियम का बहुत ही बेहतरीन इंजेक्शन है, फील्ड में अक्सर उसका यूज़ किया जाता है। तो कैलबीडी इंजेक्शन भी 10 ml OD लगातार 3 डेज़ तक, ठीक है। ये जो ट्रीटमेंट रहेगा हमारा ये 3 दिनों का रहेगा और इसकी सिचुएशन के हिसाब से, केस की सिचुएशन के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना है। तो जितना भी ट्रीटमेंट मैंने आपको शेयर किया ये शॉक की कंडीशन में बहुत ही बेहतरीन इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो इस तरह के जो केस होते हैं उनको रिकवर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। और अभी हमने इस गाय को खड़ी करने की कोशिश की और अपने पैरों पर ये गाय खड़ी हो गई। तो इससे हमें ये क्लेरिफाई हो गया कि इसको कहीं भी चोट नहीं आई है, कोई भी बोन नहीं टूटी है, कोई भी फ्रैक्चर नहीं हुआ है। हल्की फुल्की इसको टांगों के ऊपर चोट थी जो हम ट्रीटमेंट के बेस पे ठीक कर देंगे। बाकी ये जो गाय है ये नॉर्मल हो जाएगी। ये देखिए आप, इस गाय को हल्की सी स्पोर्ट के हिसाब से इसको खड़ी किया गया और खड़ी हो गई, चलने लगी, अपने बलबूते पर ये चलने लगी। ये देखिए आप। तो यहाँ पर मेरा सभी पशुपालक भाइयों से ये निवेदन है कि आप जब भी अपने पशु को बांधे रखते हैं तो आप उनको एक बार ज़रूर से चेकआउट करें कि आप सही तरह से उसको बांधे रखें। ये देखिए गाय जो है अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। ये बहुत ही बेहतरीन इसका रिज़ल्ट होता है। ये पशु शॉक में था और अभी आप देख सकते हैं इसको चोटें भी आई है। तो पशुपालक भाइयों से मेरा निवेदन ये है कि आप पशुओं की ओर थोड़ा ध्यान दें, उनको खूंटे से सही तरह से बांध के रखें और लाइट वेट रस्सी का इस्तेमाल करें, ताकि अगर पशु ऐसी कंडीशन में चला जाता है तो पशु स्वयं से रस्सी को तोड़ दे या वहाँ से भाग जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट और मजबूत रस्सी बांध के रखते हैं तो फिर इस तरह की कंडीशन होगी। ये तो इस गाय की ऐसी सिचुएशन है कि इसको फिर भी टाइम से देख लिया गया और ये सांस ले रही थी, वरना इसकी जो कंडीशन थी वो और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।